यह है सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए रामायण का केंद्र। बालकांड के अनुसार श्री राम का जन्म भी यहीं पर हुआ और उत्तरकांड में गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने के साथ ही उनका समापन भी। गुप्तार घाट 19वीं सदी में अयोध्या के राजा दर्शन सिंह द्वारा बनवाया गया मंदिर आज भी घाट पर मौजूद है। यह जगह अयोध्या से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर फैजाबाद छावनी में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार 600 साल पहले 16वीं सदी में जिस समय भारत में विदेशी आक्रमणकारी मंदिर और मूर्तियों को तोड़ रहे थे, तब अयोध्या के संतों ने जन्मभूमि में विराजमान श्री राम के प्रतिष्ठित मूर्ति को गुप्तार घाट नामक स्थान पर जल समाधि देकर रेत में दबा दिया था। बाद में यही प्रतिमा रानी कुंवरी गणेश ओरछा लेकर गई और वहां स्थापित कर गए राजा राम मंदिर का निर्माण करवाया। इसीलिए आज भी ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहकर पुकारा जाता है। नागेश्वर मंदिर और राम की पेड़ी। पुराणों के अनुसार अयोध्या को श्री राम के पूर्वज मनु व इक्ष्वाकु ने स्थापित किया था। इन्हीं के 64वें वंशज श्री राम के बाद उजड़ी हुई अयोध्या को कुश ने फिर से बसाया। लेकिन अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, इसका कोई भी उल्लेख ना तो पुराणों में मिलता है, न ही इतिहास में। कुछ विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने लगभग 2000 वर्ष पहले अयोध्या के प्राचीन नगर की खोज करने के लिए सरयू नदी के किनारे कई प्राचीन शिव मंदिरों की प्रामाणिकता को लेकर गहन अध्ययन किया। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, घटकपर, वेताल भट्ट, शपणक, वाराह मिहिर, वररुचि, शंकु, अमर सिंह एवं धन्वंतरी शामिल थे। इन लोगों ने रामायण के आधार पर अयोध्या को खोजने एवं पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आखिरकार उनकी यात्रा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वरनाथ मंदिर पर आकर समाप्त हुई। इस जगह पर सरयू नदी का बहाव पूर्व दिशा की तरफ हो जाता था। मंदिर को लेकर पौराणिक कथा थी कि राम के पुत्र कुश की पत्नी नागवंश से होने के कारण भगवान शिव की उपासक थी। सरयू में स्नान करने के बाद वह रोज अपनी पत्नी के साथ अयोध्या की सुख समृद्धि के लिए इसी मंदिर में ध्यान किया करते थे। आज भी यह मंदिर सरयू नदी के किनारे राम की पेड़ी नामक घाट पर स्थित है। आज की अयोध्या जिस रूप में दिखाई पड़ती है, उसकी रूपरेखा राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों द्वारा तैयार की गई थी। माना जाता है कि उन्होंने एक वर्ष के प्रत्येक दिन के लिए रामायण के प्रत्येक पात्रों के लिए 365 मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसमें वराह मिहिर का ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर अयोध्या को वास्तु शास्त्र के सर्वथा अनुकूल बसाने में गहरा चिंतन था। उन्होंने न सिर्फ इस नगर को बसाया बल्कि रामायण के सभी पात्रों के नाम पर कई भव्य मंदिर एवं घाटों का निर्माण किया, जिसके बाद समय समय पर इस नगर की भव्यता ने लोगों को यहां पर आकर्षित किया। आगे चलकर कई राजा, संत एवं अलग अलग धर्मों के लोगों ने यहां पर अपने अपने आस्था के केंद्रों को भी स्थापित किया, जिसमें बौद्ध, जैन, मुगल आदि विभिन्न धर्मों से लेकर गुप्त, नंद, मौर्य एवं शुंग वंश के राजा भी शामिल थे। जन्मभूमि एवं कार्यशाला। नागेश्वरनाथ मंदिर के आसपास कई ऊंचे टीले थे, जो यहां पर रहने वाले नागरिकों के लिए आस्था के प्रमुख केंद्र थे। सबसे प्रसिद्ध टीला था राम टीला, जिस पर काफी प्राचीन बने भवनों के अवशेष थे। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां दशरथ की सबसे बड़ी पत्नी कौशल्या का भी महल था। इसी महल में श्री राम का जन्म हुआ। पुराने अवशेषों को फिर से जीवंत करने के लिए विक्रमादित्य ने इसी टीले के चारों तरफ एक विशाल कोट का निर्माण करवाया और तब से इसे श्री राम जन्मभूमि राम कोट के नाम से जाना गया। हजारों वर्षों तक चले बाहरी आक्रमणकारियों ने अयोध्या को जीतने के लिए हमेशा इसी कोट को निशाना बनाया। कोट के भीतर बने राम मंदिर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाई मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी ने। उसने कई मंदिरों को तुड़वाकर उसके मलबों से बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। तब से न जाने कितने राजाओं ने राम जन्मभूमि पर अधिकार करने के लिए कई युद्ध किए, अपने प्राण त्यागे। कई कारसेवक बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से शहीद हुए। आज भी अयोध्या के कारसेवकपुरम में राम मंदिर का वह ढांचा रखा है, जिसको साकार होता देखने के लिए समय समय पर सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए। आखिरकार एक लंबे विवाद के बाद डॉक्टर बेबीलाल की खनन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मत से 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसके बाद श्री राम जन्मभूमि न्यास नामक स्थान पर मंदिर निर्माण के लिए कार्यशाला बनाई गई
अयोध्या में आने वाले पर्यटक यहां आकर राम मंदिर निर्माण के कार्य के साक्षी बन सकते हैं। हनुमानगढ़ी। दूसरा था हनुमान टीला, जिसके बारे में कहा जाता था कि श्री राम ने जल समाधि से पहले हनुमान को अयोध्या की रखवाली की जिम्मेदारी देते हुए इसी टीले पर बने महल में रहने का आदेश दिया। यह इतना ऊंचा टीला है कि यहां से आप पूरी अयोध्या को देख सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यहां पर भी एक दृढ़ कोट का निर्माण किया, लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते ये कोट भी बाहरी आक्रमणकारियों एवं काल की मार से खंडार हो गया। 1740 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीमार बेटे की जान बचाकर निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य अभय राम ने हनुमान कोट में एक भव्य मंदिर के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। नवाब के आदेश पर 52 बीघा जमीन मंदिर को उपलब्ध कराई गई। लाला सीताराम के द्वारा लिखी गई किताब अयोध्या का इतिहास नामक पुस्तक के अनुसार 1775-76 के आसपास अगले नवाब अशफुद्दौला के मंत्री टिकैत राय ने हनुमानगढ़ी नामक मंदिर के निर्माण का आखिरी कार्य संपन्न करवाया। श्री राम जन्मभूमि के बाद अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सबसे अधिक आकर्षण एवं श्रद्धा का केंद्र है। लक्ष्मण टीला। तीसरा था लक्ष्मण टीला। विक्रमादित्य को यहां भी खंडार हो चुके महल के अवशेष प्राप्त हुए। यह ऐसा स्थान था जहां से अयोध्या के पश्चिमी छोर पर दूर तक नजर रखी जा सकती थी। मान्यता थी कि यहां श्री राम ने लक्ष्मण जी के लिए एक किले का निर्माण करवाया था, जिस पर रहते हुए ऊंचाई से ही पश्चिम से आने वाले शत्रुओं की जानकारी मिल सके। आज यह किला एक नए स्वरूप में सरयू नदी के किनारे मौजूद है, जहां से नदी के विस्तार को भली भांति देखा जा सकता है। विक्रमादित्य से लेकर आज तक ये टीला लगभग 2000 साल का परिवर्तन अपने भीतर समेटे अडिग खड़ा है। धर्मशास्त्री ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे एक नया नगर बसाया था, जो लक्ष्मणपुरा के नाम से पुराणों में मिलता है। विशेषज्ञों के अनुसार आज का लखनऊ ही पौराणिक काल का लक्ष्मणपुरा हो सकता है। यहां भी लक्ष्मण टीला नामक एक जगह है, जिसे आजकल टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत। चौथा टीला था मणि पर्वत, जिसके बारे में मान्यता है कि राम और सीता सावन के महीने में चारों तरफ फैली हरियाली को देखने के लिए और साथ में झूला झूलने के लिए यहां आते थे। आज भी सावन के महीने में स्थानीय लोग यहां आकर श्री राम और माता सीता की मूर्तियों को झूला झुलाकर उस परंपरा का पालन करते हैं। विक्रमादित्य ने इस टीले पर भी एक मंदिर का निर्माण करके इसको पुनः जीवंत किया। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अयोध्या में 6 वर्ष इसी मणि पर्वत पर बिताकर अपने शिष्यों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया। सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया एक स्तूप आज भी यहां मौजूद है। पर्वत के पास में ही प्राचीन बौद्ध मठ के साथ ही पीछे की तरफ मुगलों के समय में बनाई गई एक कब्रगाह भी मौजूद है। कनक भवन। कनक भवन के बारे में मान्यता है कि इसे महारानी कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। तब इसकी दीवारें सोने से अलंकृत थी। महाभारत कालीन कथा के अनुसार श्री कृष्ण जब यहां पर आए तो उन्होंने खंडार हो चुके भवन का पुनर्निर्माण करवाया, लेकिन हजारों वर्षों बाद समय और आक्रमणकारियों के ध्वंस से जब वह फिर से खंडार हो गया, तब 1891 में ओरछा के सूर्यवंशी बुंदेली राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी ने यहां पर मंदिर के भीतरी भाग का निर्माण करके राम और सीता जी की मूर्ति को स्थापित किया, जिनके ऊपर सोने का मुकुट शोभायमान है। मंदिर के बाहरी भाग का निर्माण टीकमगढ़ बुंदेलखंड के महाराजा की पत्नी वृषभान कुमारी ने करवाया। कनक भवन का वर्तमान स्वरूप बुंदेलखंडी राजाओं की ही देन है। रामायण भवन। श्री मणिराम दास छावनी में स्थित है वाल्मीकि रामायण भवन। यहां संगमरमर के पत्थरों पर पूरी रामायण संस्कृत भाषा में लिखी है। देश विदेशों में रहने वाले हिंदू धर्म के लोग यहां राम नाम लिखकर जमा करते हैं। श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज ने सन 1976 में इसे स्थापित किया था। अशर्फी भवन। लगभग 80 साल पहले रामानुज संप्रदाय के संत मधुसूदनाचार्य ने जब जमीन खरीदकर मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, तब नींव की खुदाई में सोने की अशर्फियों से भरा हुआ एक कलश मिला, जिसके कारण इसका नाम अशर्फी भवन पड़ गया। लक्ष्मी नारायण के इस मंदिर में संस्कृत पाठशाला के साथ ही धार्मिक आध्यात्मिक संस्कारों की शिक्षा भी दी जाती है। राजद्वार मंदिर। इसे अयोध्या का सबसे ऊंचा मंदिर कहा जा सकता है। मान्यता अनुसार रामकोट में आने के लिए यह मुख्य प्रवेश द्वार था। विक्रमादित्य के जीर्णोद्धार कराने के बाद कई राजाओं ने समय समय पर इसकी मरम्मत कराई, जिसमें राजा दर्शन सिंह से लेकर राजा जगदंबिका प्रताप सिंह तक शामिल थे।
कहते हैं कि इसके गुंबदों पर सोने का आवरण चढ़ा है। यह मंदिर हनुमानगढ़ी के ठीक बगल में स्थित है। सूर्य कुंड। यहां के बारे में मान्यता है कि एक बार राजा दर्शन सिंह शिकार खेलते हुए जब यहां पर रुके तो पास में एक छोटे से गड्ढे में भरा हुआ पानी पीकर वो चकित रह गए। पानी इतना मीठा था कि उन्होंने यहां पर न सिर्फ एक सरोवर का निर्माण करवाया बल्कि पूरा एक नगर ही बसा दिया, जिसे आज दर्शन नगर के नाम से जाना जाता है। खुदाई में मिले एक विशाल पत्थर को तराश कर सूर्य देव की मूर्ति बनाकर यहां स्थापित की गई। भरत कुंड या नंदीग्राम। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर दर्शन नगर भरत कुंड मार्ग पर नंदीग्राम नामक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम वनवास के लिए चले गए तब उनके वियोग में राजा दशरथ का देहांत होने पर भरत ने इसी कुंड में उनका पिंडदान किया था। कुंड के दूसरे छोर पर आज भी लोग पूर्वजों का पिंडदान करके बिहार के गया जाने की शुरुआत करते हैं। यहां से कुछ ही दूरी पर वो स्थान है जहां पर भरत ने श्री राम की अनुपस्थिति में उनकी पादुकाओं को पूजते हुए 14 वर्षों तक एक सन्यासी की तरह सभी सुखों का त्याग करके अयोध्या का राज कार्य संचालित किया था। यहां स्थित एक कुएं के बारे में मान्यता है कि इसमें भरत ने चित्रकूट से वापस लौटते समय अपने साथ लाए हुए 7 कूपों का जल संग्रहित किया था। 24 अक्टूबर 1918 से प्रारंभ होकर निरंतर 14 वर्षों तक यहां सीताराम का अखंड जाप होता रहेगा। मखौड़ा धाम। अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर बस्ती जिले में स्थित है मखौड़ा धाम। यहां पर संतान का सुख पाने के लिए लोग हवन एवं पूजन करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही वो स्थान है जहां पर राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के मार्गदर्शन में पुत्र पाने के लिए यज्ञ किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न पैदा हुए। आज भी दूर दूर से लोग यहां गहरी आस्था लेकर आते हैं। इन मंदिरों के अलावा आपको अयोध्या की हर गली, हर सड़क पर कोई न कोई आकर्षक मंदिर व ऐतिहासिक भवन दिख जाएंगे, जैसे दशरथ महल। हनुमानगढ़ी से कनक भवन की तरफ जाते समय यह मंदिर रास्ते में पड़ता है। मान्यता है कि इस महल को राजा विक्रमादित्य ने उसी स्थान पर बनवाया था जहां पर राजा दशरथ का वास्तविक महल हुआ करता था। तुलसी स्मारक भवन। इस दिव्य स्थान पर श्री रामचरितमानस की रचना हुई। राज सदन। यह अयोध्या के राजा दर्शन सिंह का महल है। आज भी अयोध्या के वर्तमान राजा यहां पर निवास करते हैं। सुग्रीव टीला। श्री राम ने सुग्रीव के लिए यह किला बनवाया था। रत्न सिंहासन। यहां श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। छोटी देव काली। यहां सीता जी द्वारा शादी के बाद मायके से लाई गई मूर्ति स्थापित की गई। स्वर्ग द्वार। सरयू नदी के किनारे सबसे पहले इसी घाट का निर्माण हुआ था। भगवान कालीराम। यह मंदिर नागेश्वर नाथ के पास ही है। विक्रमादित्य के समय की मूर्तियां जो पहले राम जन्म स्थान पर थी अब यहां स्थापित है। ब्रह्म कुंड। इसका मूल नाम ब्रह्म तीर्थ है। गुरु नानक देव जगन्नाथपुरी जाते समय अयोध्या के इसी स्थान पर ठहरे थे। गुरु गोविंद सिंह का भी इधर आगमन हुआ था। इसके अलावा नल नील टीला, अंगद टीला, कुबेर टीला आदि भी पौराणिक स्थान है। इनके अतिरिक्त अयोध्या में सरयू नदी पर कई घाट हैं। कुछ घाटों के नाम श्री राम व उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं, जैसे राम घाट, कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, कैकेयी घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट। इसके अलावा राजघाट, अहिल्याबाई घाट, चक्र तीर्थ घाट, गुप्तार घाट, विष्णुहरि घाट, प्रहलाद घाट, नागेश्वर नाथ घाट, वासुदेव घाट, पाप मोचन घाट, स्वर्ग द्वार घाट, नया घाट आदि। अयोध्या में लगभग 31 कुंड या सरोवर हैं, जैसे राम सरोवर या राम तीर्थ, दशरथ कुंड, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, मांडवी, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, राधा, रुक्मणी व सूर्य कुंड आदि। यहाँ प्रमुख 7 अखाड़े हैं: निर्वाणी, खाकी, दिगंबर, निर्मोही, संतोषी, निरालंबी, महानिर्वाणी अखाड़ा, रघुनाथ दास जी की छावनी एवं बाबा रामदास जी की गद्दी। यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ पर लगभग हर मंदिर के साथ धर्मशालाएं हैं, जैसे कन्हैयालाल धर्मशाला, बिरला धर्मशाला, बंबई की सेठानी की धर्मशाला, भावनगर की रानी की धर्मशाला, सेठ मोहनलाल, सेठ लखनऊ वाले, सेठ सूरजमल, सेठ शिव नारायण की धर्मशाला आदि। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए उचित व्यवस्था होती है। अयोध्या धाम में पूरे वर्ष ही पर्व उत्सव मनाए जाते हैं, साथ ही कई मेले भी लगते हैं।
जैसे रामनवमी, रामानुज जयंती, जानकी जन्मोत्सव, सरयू जयंती, रथ यात्रा, तुलसी जयंती, गुप्तार घाट का मेला, रक्षाबंधन, रामलीला, भरत मिलाप, हनुमान जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, श्री राम विवाह, महाशिवरात्रि आदि। इतनी जानकारियों को समेटने के बाद भी संभव है अभी बहुत सारी चीजें छूट गई हों। वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ और महत्वपूर्ण स्थान छूट गए हों तो कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। भविष्य में जब कभी भी इसका अगला संस्करण प्रकाशित होगा तो उसमें उन सभी को भी शामिल किया जाएगा। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर अपना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।